हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। हमें गैप अप वगैरह तो देखने को मिला तीनों इंडेक्स में, लेकिन ओपन होते ही मार्केट ने सेलिंग करना शुरू कर दिया है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जिस प्रकार का ये चार्ट बना हुआ है, 2 दिन से मार्केट साइडवेज था। आज भी गैप वगैरह ओपन होकर फिर से मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया है। थोड़ा यहाँ पे वेट करना ठीक रहेगा, क्योंकि आज भी मार्केट इसी रेंज में रहकर अपने आप को साइडवेज रख सकता है। तो थोड़ा मोमेंटम और आने दीजिए, उसके बाद क्लियर होगा कि मार्केट एक्चुअली में क्या करने वाला है। अभी ट्रेड बनाना ठीक रहेगा नहीं, वैसे अपना यहाँ पे बाय करने का प्लान रहने वाला है। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। हमें कंटिन्यू सेलिंग आता हुआ मार्केट के अंदर क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकडाउन हो चुका है। सेंसेक्स और निफ्टी में ऑलरेडी रिजेक्शन हमें नजर आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे अपना ट्रेड मार्केट के अंदर बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, गैप वगैरह ओपन होकर गिरना शुरू कर दिया था। अब देखिए गैप अप तो ओपन हो गया, फिर अगर गिरता है तो थोड़ा डाउट आ जाता है कि मार्केट एक्चुअली में क्या करने वाला है। तो वहां पे थोड़ा वेट करना पड़ता है, स्पेशली जब मार्केट 2-3 दिन से साइडवेज चल रहा हो, तो वहां पे और भी रिस्क अपना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम सेकंड अपना पोजीशन बनाएंगे। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी, निफ्टी के अंदर ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहां पे हमने बाय क्यों किया। अब देखिए, कोई भी आप ट्रेड बनाते हो उसमें एंट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर एंट्री गलत बन गया तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप सही भी बैठे हो तब भी आप गलत हो सकते हो, क्योंकि रिट्रेसमेंट वगैरह में आपको मार्केट परेशान कर सकता है अगर आप एसएल वगैरह कोई बड़ा नहीं रखते। अगर आपका एसएल वगैरह थोड़ा ठीक ठाक रहता है तो फिर भी आप पोजीशन को मे भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज अगर आपका एंट्री गलत जगह पे हो जाए तो सिचुएशन खराब हो सकती है। जैसे देखिए, हमने देखा था कि मार्केट क्या कर रहा था, ओपन होते गिरना शुरू कर दिया था। तो ट्रेड तो हम यहाँ पे भी बना सकते थे, यहाँ पर भी बना सकते थे, लेकिन क्या होता है जब आसपास क्लोजिंग प्राइस होता है तो वहां पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह करता है, या फिर कुछ यहाँ पे आपको साइकोलॉजी बनता हुआ नजर आ जाएगा कि यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है फिर ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है, ऐसा कुछ आपको नजर आ जाएगा। तो नॉर्मली यहाँ पे कुछ ना कुछ सिचुएशन बनती है जिससे आपको क्लियर हो जाता है कि मार्केट नेक्स्ट मोमेंटम कैसा दे सकता है। तो यहाँ पे इसलिए हम मार्केट के अंदर डायरेक्टली एंट्री नहीं बनाना चाहते, जिस प्रकार का हमें सेलिंग मार्केट के अंदर नजर आ रहा था। अब हमने बाय मार्केट के अंदर क्यों कर लिया, क्योंकि देखिए अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, तो ब्रेकडाउन वगैरह हो चुका है। डायरेक्टली जो थिंकिंग बना के बैठे थे कि बाय करना है, उनका एक बार साइकोलॉजी चेंज हो चुका है, तो वो लोग बाय नहीं करेंगे। अगर किसी ने थोड़ा बहुत बाय किया भी होगा, उसके एसएल वगैरह हिट हो गए होंगे, तो ऐसे में अब अगर ऊपर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, क्योंकि दूसरे लोग अब बाय मार्केट के अंदर नहीं करेंगे। ठीक है, चांसेस काफी कम होते हैं, जिस प्रकार का यहाँ पे हमें चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कि हमारी यहाँ पे हमने बाय मार्केट के अंदर क्यों किया है। देखिए, जो 2 दिन से मार्केट चार्ट बना रहा है ना, ये जो चार्ट मार्केट ने बनाया है या फिर ये जो चार्ट मार्केट ने कल बनाया था, इन दोनों चार्ट में ये बोलना कि मार्केट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है या फिर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव, दोनों ही बातें गलत होगी, क्योंकि बिल्कुल साइडवेज मार्केट था। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है कि पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, बायर को निकाला और फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये बात हमने पहले समझ रखी है यहाँ पे कि बायर को मार्केट ने यहाँ पे कैसे निकाला था। जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड भी बनाया था, आपको याद होगा। तो मार्केट ने क्या किया, पॉजिटिव मोमेंटम किया, बायर को निकाला, उसके बाद अगर धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो एक तो इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम मार्केट के अंदर बाय कर सकते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा हमें क्या नजर आ रहा है, कल का जो चार्ट था थोड़ा बहुत पॉजिटिव बना हुआ था। अगर आप एक दिन पीछे जाओगे उसमें थोड़ा नेगेटिव चार्ट था, लेकिन कल का जो चार्ट था वो थोड़ा पॉजिटिव हमें नजर आ रहा था। आज हमें गैप वगैरह भी देखने को मिला है, यानी कि ट्रेंड को भी मार्केट फॉलो कर रहा है, थोड़ा हमें स्ट्रेंथ भी मार्केट के अंदर नजर आ रहा है, कोई पैसा लगा भी रहा है थोड़ा बहुत मार्केट को जो ऊपर ले जाना चाहता है। तो उस वजह से मार्केट के अंदर हमने बाय कर लिया एज कंपेयर टू सेलिंग। ठीक है, क्योंकि चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बोलना कि बायर ज्यादा बैठे हूँ सेलर ज्यादा बैठे हूँ, दोनों ही बातें गलत होगी, क्योंकि साइडवेज मार्केट है, एक ही जगह में मार्केट घूमकर चला गया। तो ओवरऑल ट्रेंड वगैरह को देखकर, सिचुएशन को देखकर और जैसे ही क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ मार्केट के अंदर, हमने यहाँ पे एंट्री बना लिया। क्योंकि हो सकता है जैसे हमने यहाँ पे एनालिसिस में प्लान बना रखा है, वैसे दूसरे लोगों ने भी प्लान बना रखा होगा कि बाय करना है, तो हो सकता है वो भी आते ही बाय करना शुरू कर देते अगर मार्केट डायरेक्टली बढ़ता। तो उनको निकालने के लिए, उनका माइंडसेट चेंज करने के लिए थोड़ा बहुत हमें रिजेक्शन वगैरह नजर आ रहा है। ऐसा ही हमने दूसरे इंडेक्स वगैरह के अंदर देखा है। सेंसेक्स तो नो डाउट कल बहुत ही ज्यादा साइडवेज था, एक ही जगह पे घूम के रह गया। तो अगर किसी ने एक्सपायरी के अकॉर्डिंग ट्रेड बनाया होगा ऑप्शन सेलिंग में तो उसका पैसा बन गया होगा, और अगर किसी ने ऑप्शन बाइंग किया होगा तो उसका पैसा चला गया होगा।
तो साइडवेज मार्केट में बड़ी परेशानी होती है। मोमेंटम वाले में तो क्या होता है, दोनों ट्रेडर का बेनिफिट होता है, ऑप्शन सेलर भी पैसा बना सकता है, ऑप्शन बायर भी पैसा बना सकता है। लेकिन साइडवेज मार्केट में केवल और केवल कौन बनाता है पैसा, ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलिंग के मार्जिन बहुत ज्यादा ऑलरेडी हो चुके हैं, ये बात आपको पता है, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। खैर अभी जिस प्रकार का गैप वगैरह ओपन हुआ है, यहाँ पर भी सेम ही साइकोलॉजी बना हुआ है जैसा हमने बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर देखा था कि मार्केट के अंदर क्या हुआ है, बायर को निकालने के बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश करा है। तो ऐसे में फर्दर हमें पॉजिटिव मोमेंटम वगैरह एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। गैप वगैरह हमें देखने को मिला है तो मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम होना चाहिए, ऐसे हमें निफ्टी वगैरह के अंदर नजर आ रहा है। एक इंडेक्स के अंदर ब्रेकडाउन हो गया, दो इंडेक्स अगर ऊपर बैठे हैं तो ये कंटिन्यू ऊपर जा सकते हैं, ठीक है, चांसेस है। अदरवाइज अगर ऐसा कुछ होता है कि मार्केट कल की तरह साइडवेज रहना चाहता है तो दोबारा सीसी रेंज के अंदर आ जाएगा। गैप वगैरह तो दिया मार्केट ने, लेकिन दोबारा सीसी रेंज के अंदर आ जाए, यहीं पे घूमता रह जाएगा। क्योंकि क्या होता है, इसी साइडवेज मार्केट में बायर भी रहते हैं, सेलर भी रहते हैं। तो मार्केट क्या करता है, गैप वगैरह ओपन होकर सेलर का ऐसे लीड कर देता है और नीचे आकर बायर को परेशान करता है, तो दोनों साइड के ट्रेडर को ट्रैप कर देता है। तो अगर यहाँ पे साइडवेज मार्केट रहता है तो ये नीचे आ जाएगा, अगर मोमेंटम होना है तो मे भी ऊपर चला जाएगा। तो ऐसा समझते हो यहाँ पे हमने कोल्ड साइड का ट्रेड बना लिया। ट्रेड बनाते थोड़ा बहुत प्रॉफिट नजर आने के बाद फिर से लॉस वगैरह चलना शुरू हो चुका है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो छोटा लॉस नजर आ रहा है, अगर रिकवरी होता है तो टाइम वगैरह नहीं लगेगा, प्रॉफिट वगैरह अपना अच्छा बन जाएगा। अदरवाइज अगर रिकवरी नहीं होता तो ट्रेडर के हाथ में क्या होता है, लॉस लिमिट के अकॉर्डिंग लेके चला जाए। बस आपको इतना ही काम करना है। आपने क्या क्या करना है, कोशिश करना है कि आपका जो डायरेक्शन हो मार्केट को लेकर वो सही रहे। दूसरा, आपको जो एंट्री मार्केट के अंदर बनाना है, जितना हो सके मार्केट के अंदर पेशेंस के साथ वेट करके अच्छा एंट्री बनाने की कोशिश करो। उसके बाद अपने रिस्क और रिवार्ड को सही से मैनेज करो। तो ये चीजें हमारे हाथ में होती है। अब मार्केट कहाँ पे जाएगा, कैसा मोमेंटम करेगा, वो हमारे हाथ में नहीं होता। हो सकता है साइडवेज हो जाए, हो सकता है सेलिंग में चला जाए, हो सकता है पॉजिटिव मोमेंटम हो जाए। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी हमें मिलेगा वो हम लेके चले जाएंगे। और ऐसा हो सकता है एक बार ट्राई करने में बेनिफिट ना मिले, फिर नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। हो सकता है उसमें बेनिफिट ना मिले, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। ऐसा करते हुए हमें धीरे धीरे मार्केट के अंदर आगे बढ़ना होता है। तो ये एक फॉर्मूला है मार्केट में डटे रहने का, बने रहने का। अगर हम मार्केट को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे कि नहीं हमें पता है मार्केट कहाँ पे जाने वाला है, तो वो तो गलत हो जाएगा। क्योंकि मार्केट कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंटम करता है जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो अभी हमें कुछ लॉस वगैरह नजर आ रहा है, देखते हैं नेट में हमें क्या मिलता है। तो अभी देखिए मार्केट के अंदर अपना ठीक ठाक प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। बैंक निफ्टी वगैरह में रिकवरी होना शुरू हो गया, कैंडल वगैरह भी ठीक मार्केट बना रहा है। तो थोड़ा साइडवेज जोन से मार्केट निकल जाए ना तो और भी हमारे लिए बेटर काम कर सकता है। तो देखते हैं कितना अच्छा मोमेंटम मार्केट कर पाता है। अब देखिए ट्रेडर गलती क्या करते हैं, जब मार्केट गिर रहा होता है ना तो वहां पे बाय कर नहीं पाते, और जब फास्ट मोमेंटम रिकवरी हो जाता है वहां पे भी बाय नहीं कर पाते। उन्हें तो क्या चाहिए कि धीरे धीरे जाए, उन्हें पता भी लग जाए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। तो ऐसे ट्रेड आपको बहुत ही कम मिलते हैं कि आपको पता भी लग जाए और आपको ट्रेड करने का टाइम भी मिल जाए। थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ता है मार्केट के अंदर, तभी पैसा बनता है, ठीक है। हमने रिस्क लिया, ब्रेकडाउन के बावजूद भी हमने बाय किया, तभी तो हमें पैसा मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। अदरवाइज अगर हम डर जाते कि नहीं वेट करेंगे तो ना ही तो ये भागते हुए मार्केट में हम ट्रेड बना पाते, ना ही नीचे जाते हुए मार्केट में ट्रेड बना पाते। तो थोड़ा रिस्क लेके काम करना पड़ता है। जो अपना रिस्क अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग लेता है वो पैसा बना लेता है मार्केट के अंदर, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ठीक ठाक हमें प्रॉफिट वगैरह नजर आना शुरू हो चुका है। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है, देखिए कॉन्फिडेंस की भी एक बात है। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप डिसिप्लिन फॉलो करके मार्केट के अंदर पैसा बनाओगे। मैंने कोई ट्रेड किया, जस्ट एक प्रॉफिट बन गया, उससे कोई कॉन्फिडेंस नहीं बनता। आपने रूल को फॉलो किया, फिर अगर आप प्रॉफिट बनाओगे ना, वहां पे कॉन्फिडेंस बनता है। और बाई चांस वहां पे लॉस भी हो जाता है तब भी आपका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है, क्योंकि आपने रूल को फॉलो किया। तो रूल को फॉलो करके प्रॉफिट बनाओ, फिर आपका कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर मेंटेन रहेगा। तो अभी अपना प्रॉफिट वगैरह इंक्रीज हो रहा है, वेट करेंगे, देखते हैं कितना प्रॉफिट हम कैप्चर कर पाते हैं। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। मोमेंटम वगैरह भी ठीक है, मार्केट साइडवेज जोन से बाहर जा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में भी रिकवरी हो जाएगा। जैसे जैसे फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम आएगा और भी स्ट्रेंथ मार्केट के अंदर आ जाएगी और एक बेटर प्रॉफिट मार्केट के अंदर हम अचीव कर पाएंगे। तो एक अच्छा प्रॉफिट हम बुकिंग करने वाले हैं, वेट हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपनी ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट बन चुका है, और ज्यादा हम यहाँ पे लालच नहीं करने वाले, ट्रेड को अपना बुक कर लेते हैं। कल देखिए हम छोटे लॉस में निकल गए थे, क्योंकि कल हमें नजर आ रहा था मार्केट साइडवेज है तो वहां पे पैसा नहीं बन सकता। लेकिन आज जब हमें नजर आया कि मार्केट के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हमें एंट्री काफी अच्छी जगह पे बनाने का मौका मिल गया था।
मार्केट में देखिए गैप अप तो ओपन हुआ था, लेकिन माइंडसेट चेंज करने के लिए मार्केट नीचे आ गया था और जैसे ही क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ वहां पे हमने मार्केट के अंदर बाय कर लिया था। बाय क्यों किया था? क्योंकि मार्केट में जो दो चार्ट बने हुए थे वो तो साइडवेज थे, लेकिन ओवरऑल मार्केट में एक ट्रेंड बना हुआ था कि मार्केट ने क्या किया, बायर को निकाला, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश करा है। तो अगर ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, जस्ट माइंडसेट को चेंज करेगा, उसके बाद ऊपर चले जाना चाहिए। तो मार्केट के अंदर जो हमें एंट्री मिला था वो काफी अच्छा मिला था, इस वजह से मोमेंटम हमें काफी अच्छा कैप्चर करने का मौका मिला। दूसरा में क्या नजर आ रहा था, सेंसेक्स और निफ्टी धीरे धीरे करके कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट वगैरह भी नहीं हो रहा था। बैंक निफ्टी तो फिर भी थोड़ा बहुत परेशान कर रहा था, ये कंटिन्यू ऊपर जा रहे थे। तो आराम से हमें मार्केट को जस्ट देखना ही था, टाइम थोड़ा ऐसा एक्स्ट्रा लगा, लेकिन कल वाली कसर भी निकल गई और आज का भी काफी अच्छा अपना प्रॉफिट बन गया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।